साथियों नमस्कार। 26 जनवरी है आज और पूरा देश आज देशभक्ति में चूर है और मैं इस मौके पर लखनऊ के गोबरा चौराहे पर पहुंचा हूं, जहां पर युवा साथी टीम ने एक कार्यक्रम रखा है और पीछे आप देख रहे हैं बहुजन एकता सम्मेलन गणतंत्र दिवस। और आज का बड़ा ही पवित्र दिन है। आज के दिन देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान को लागू किया गया था। 76वां गणतंत्र दिवस है। समस्त देशवासियों को आज की इस प्रस्तुति पर समतावाद टीवी परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक मंगल का मौके पर समतावाद की टीम आज पहुंची है लखनऊ के मलियाबाद के माल स्थित गोपाल चौराहे पर, जहां पर बाबा साहब की एक विशाल प्रतिमा पहले से लगी हुई है। यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर मानव सेवा समिति के द्वारा एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सहयोगी संस्था युवा साथी टीम लखनऊ तो इन दोनों संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी ली। इस मौके पर युवा साथी टीम की राष्ट्रीय संरक्षक रेखा आर्या ने ध्वजारोहण किया। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। और वाल्मीकि के अलावा कोई भी साथी खड़े नहीं रहेंगे। उन्होंने इस मौके पर समतावाद टीवी से खास बातचीत देखिए क्या कहा। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और आज हम यहाँ पे गोपरा मऊ में उपस्थित हैं अम्बेडकर पार्क में। आज यहाँ पे 26 जनवरी मनाई जा रही है। कई जिले से लोग आए हैं, रायबरेली जिले से आए हैं, उन्नाव से आए हैं, सीतापुर से आए हैं, लखीमपुर से आए हैं, बहुत जिले से लोग आए हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे जो टीम बनी है युवा साथी टीम शिक्षा, आरक्षण और रोजगार पे काम कर रहे हैं। हमारे समाज को, बहुजन समाज को हमारे क्या चाहिए? शिक्षा, आरक्षण और रोजगार, जिसकी बहुत कमी है। हमारे युवा जो पढ़ा लिखा युवा आज वो दर दर भटक रहा है। आज नौकरियां खत्म कर दी गई, शिक्षा महंगी कर दी गई, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। तो मैं तो बहुजन समाज से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग एकजुट हो जाइए। कोई भी अधिकार आपका नहीं खत्म होगा जब तक हम लोगों को जातियों में बांट दिया गया, वर्गों में बांट दिया गया। हम सारे लोग बटे पड़े हैं, तो एकजुट करने के लिए हम लोग ये गाँव में प्रोग्राम रखते हैं, लोग शहर में मना लेते हैं। अम्बेडकर पार्क तो बहुत बड़े हैं, पर वो उद्देश्य था हमारा मनमर काशीराम साहब का, और जो उद्देश्य था कि जो पार्क बने और इनमें लोग जो बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं यहाँ पे झंडारोहण किया जाए, हमारे बहुजन समाज के लोग एकजुट हो। मगर अभी बहुत कम लोग हैं। मगर युवा साथी टीम का पूरा प्रयास है, पूरे बहुजन समाज को एकजुट करेंगे और जन आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। जय भीम, जय भारत। ध्वजारोहण के पश्चात दूर दराज से आए समाजसेवियों का स्वागत पंचशील के फटके व तैयारी चित्रों के माध्यम से किया गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद हमारे बड़ा पुरुषों ने जो सपने देखे थे उनको पूरा करने के लिए और सम्मान माननीय रेखा आर्या जी का, सागर जी का सम्मान, मीरा देवी जी का सम्मान,
कमेटी से चलकर यहाँ आई हैं, उनका स्वागत और सम्मान कारणों से यहाँ नहीं आ सकी, इसलिए मैं बुलाना चाहूँ स्वागत और सम्मान जवान साथियों, जोरदार ताली सुषमा रावत जी को। साथियों, जोरदार तालियों से माननीय गायत्री जी का जोरदार ताली। ग्रेट बुद्धा टीवी से ताज नूर परवीन साहब आए हैं, उनका पंचशील पटका पहनाकर उनका स्वागत, पटका पहनाकर स्वागत करने का काम करें। कुर्सी पर बैठने का काम करें। साथियों का स्वागत एवं सम्मान करने का कष्ट करें। जोरदार सम्मानित अतिथियों को प्रशस्ति पत्र देते समय जोरदार तालियां बजा के प्रति समर्पित हैं और इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही मिशनरी साथी हमारे संघर्षशील हुए बहुत प्रिय बबली गौतम जी, साथियों जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। समाज के लिए सदैव तत्पर बहुत ही मिशनरी और युवा साथी विनय भारती जी के पिताजी भी हैं, बहुत लंबे समय से मिचल कर आए हैं, उनका भी स्वागत और सम्मान जोरदार तालियों से साथियों को करना है। मौके पर भारतीय ध्वज के रंगों की साड़ियां पहनकर आई कुछ सुंदर युवतियों ने समता आवाज टीवी से खास बातचीत में देखी थी। मेरे साथ पायल गौतम है और बड़ी सुंदर सी साड़ी इन्होंने 3 रंग की पहन रखी है। जानते हैं इस मौके पर इनका क्या विचार है। पायल, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पायल गौतम, मैं मैम जो रेखा मैम उनकी बहू है। युवा साथी टीम की जो राष्ट्रीय संरक्षक है रेखा रेजी, मैं उनकी छोटी बहू। जी जी जी। हाँ, आज के दिन पर क्या कहना है दर्शकों से? आज के दिन यही कहना है बस, जो हमारा युवा है उसको इस समय मतलब शिक्षा, रोजगार और एकता पर ये ज़्यादा जोर देना चाहिए। जी, जी, जी। और हमेशा हमें एकाग्र रूप से संगठित रहना चाहिए। लेकिन वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर तो कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आजकल का हर युवा शिक्षित है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए युवाओं को? तो ऐसे में युवाओं को सुनती नहीं यार, इधर सुनो हम क्या बोल रहे हो। लगी हुई है अपने काम में। जी मैडम, ट्रेनिंग पे हमेशा ऐसे मुद्दों पर कार्य करना चाहिए और हमेशा अपने समाज को जागरूकता की और मतलब ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम हमेशा मतलब साल में 2-4 होने चाहिए। तो इस तरह के कार्यक्रम से आपको क्या लगता है किस तरह का बदलाव समाज में आ रहा है? नहीं, थोड़ा बहुत तो बदलाव आएगा ही, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो तो इन चीजों पे ध्यान देंगे नहीं। तो हमें ये मतलब युवाओं को एक होके समाज को संदेश देना। पंचायत सदस्य अम्बेडकर कुशीनगर से। मैडम आप? नमस्कार, जय भीम साथियों, मैं एडवोकेट नीलम लखनऊ हाईकोर्ट से। रंग बिरंगे कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्या आज क्या ऐसा है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत स्वतंत्र तो हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमें वाकई में स्वतंत्रता नहीं मिली थी। अभी तक नहीं मिली। महिलाओं को तो खासकर नहीं मिली। महिलाओं को तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन जो बाबा साहब का संविधान है उसने हम लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्र करने का वो दे दिया। आज के दिन जब संविधान लागू हुआ तो हमें स्वतंत्रता की पूरी वो लिखित रूप में मिल गई। जो महिलाएं जागरूक हो रही हैं, शिक्षित हो रही हैं,
वो अपने अधिकार के लिए जागरूक हो रही हैं और अपना अधिकार मांग रही हैं। इसलिए आज हमारा असली स्वतंत्रता दिवस है। इसीलिए गणतंत्र दिवस को हम लोग अपने असली स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए रंग बिरंगे परिधानों के रूप में हम लोग मना रहे हैं। क्या जिंदगी कलरफुल करना चाहते हैं? जी, बाबा साहब की देन है जो हम लोग आज रंग बिरंगी साड़ी पहन के आए हुए हैं, यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं। ये सब हमारे बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब ही हम लोगों को स्वतंत्र करके गए हैं। आज मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ तो वो भी बाबा साहब की ही देन है। इस मौके पर देश के जाने माने बहुजन कलाकार तारकेश्वर टंडन व सुधानी राव ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने भी नृत्य कर समा बांधा। आइए देखते हैं कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने अपने अपने वक्तव्यों में आज के इस दिन पर बहुजन समाज को क्या संदेश दिया। आपका मिशन हम लोग सब लोग मिल के पूरा करेंगे। प्यार से बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। और ताली बजा के आएंगे चलवा तेरा चलवा चलवा, तेरा चलवा चलवा, चलवा तेरा चलवा चलवा, सभी तेरा चलवा चलवा। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है वीर और बलवा। तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा। पढ़ करके धम कहा जाती थी मन में आशा, सैया की सुनी जुबानी कि एक चीज खत्म करी जा रही है। शिक्षा सबसे पहले खत्म करेंगे, महंगी कर दी गई, आरक्षण खत्म कर दिया गया। तो क्या हमारे अधिकार इस तरीके से खत्म हो गए? हमारे महापुरुषों ने पूरा जीवन लगा दिया। हम आज जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी शिक्षा मिली है, अगर नौकरी कर रहे हैं, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारा युवा हो, ये हमारे महापुरुषों के देन है साथियों, और किसी की देन नहीं है। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, एसपी, डीएसपी, अगर मंत्री, मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी हमारे महापुरुषों की देन है साथियों, और किसी की देन नहीं है। अब हमारा बहुजन समाज को जिस तरीके से जातियों में बांट दिया गया, हमें साथियों जातियों में नहीं बंटना है। हमारा खून एक है। जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे पार्लियामेंट पे और कोई कब्जा नहीं करेगा संसद पे, हमारा युवा ही कब्जा करेगा। हमारी बहुजनों की सरकारें होगी, हमारी स्थिति खत्म होगी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी, हमारी महिलाएं सुरक्षित होगी। आज हम लोग बेरोजगार हैं, हमारा युवा पढ़ लिख करके आज वो जो है पकौड़े तलने का काम कर रहा है। आज वो 10,000 की 2,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर है। आप लोग खेती में काम करके, मजदूरी करके आप अपने युवाओं को इसलिए नहीं पढ़ाते हो कि उनको नौकरी ना मिले, उनको रोजगार ना मिले, उनको सुरक्षा ना मिले। आज हमारी महिलाओं के साथ, आज हमारी बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार होते हैं, हमारे युवाओं को मारा जाता है, हमारे बुजुर्गों का अपमान होता है। साथियों, क्या कोई आवाज उठाने आता है? चाहिए हमारे बहुजन समाज के जो 31 एमपी बैठे हुए हैं, क्या वो आपकी बात कह रहे हैं? क्या आपका दर्द है? क्या आपके युवाओं का दर्द है? साथियों, नहीं दर्द है। हमें एक होना है, हमें जन और आंदोलन करना है। जब तक साथियों सड़क पे नहीं आएंगे तब तक हमें वो हक और अधिकार नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा माल थाने में अभी एक जो है जाकर के युवा की पिटाई कर दी गई, बुरी बड़ी तरीके से उसकी माँ को, उसकी बेटी पत्नी को मारा गया, उसी हालत में जेल भेज दिया गया। कहाँ गए हमारे समाज के नेता? कहाँ गए लोग? क्या आवाज नहीं उठाना चाहिए? क्या उनके लिए नहीं पूछना चाहिए? अगर कोई महिला काम कर रही है, अगर वो आवाज उठाती है तो उसका भी अपमान कहीं नहीं कहीं कर दिया जाता है। मगर जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे
साथियों किसी का भी अपमान नहीं होगा। मैं बार बार इस बात पे जोर देती हूँ कि एकता सम्मेलन का मतलब है कि हम एक हो जाएं। अगर साथियों अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हो तो आप लोगों को एक होना पड़ेगा। आपको अपनी सरकारें बनानी होंगी अगर स्थिति सुधारनी है। मैं बात एक और करूंगी, इसलिए कि जब मानवर काशीराम साहब, जब हमारे बाबा साहब का इतिहास मिटाया गया भारत से, तब मानवर काशीराम साहब निकल करके आए। उन्होंने अपने स्केल 1 की नौकरी को छोड़ करके और निकल पड़े साइकिल लेकर के। उन्होंने बाबा साहब के इतिहास को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के इतिहास को घर घर पहुंचा दिए। अगर आपके बीच में, आपके घरों में, आपके चौराहों में, आपके पार्क में अगर मूर्तियां लगी हैं बाबा साहब की, अगर आप लोग बैठ करके आज 26 जनवरी मना रहे हैं, ये हमारे बाबा साहब की देन है, ये मानवर काशीराम साहब की देन है। ये मानवर काशीराम साहब अगर संघर्ष नहीं किए होते तो शायद साथियों हम एक नहीं होते, आज हम यहाँ पे नहीं बैठे होते। इसके बाद बहन मायावती जी का नंबर आता है, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। अगर मानवर काशीराम साहब ने संघर्ष किया, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, तो बहन जी ने भी संघर्ष किया है। बहन जी की जब सरकार पहली बार बनी तो उन्होंने क्या काम किया? सबसे पहले अपने जो गरीब तबके के लोग थे उनके लिए उन्होंने 3-3 एकड़ का पट्टा किया। जितने भी बदमाश थे वो जेल के अंदर थे। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा होती थी और बहन बेटियों के लिए बहुत विद्यालय, बहुत कॉलेज सारे खुलवाए गए। जो हमारे बाबा साहब का सपना था वो पूरा किया गया कहीं ना कहीं। तो साथियों, हम अगर एक हो जाएंगे तो सारे हक और अधिकार हमारे बच पाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया? जो विधवाएं थी, महिलाएं हमारे समाज की, क्या 100% समाज के लिए उन्होंने काम किया। उनको महंगाई भत्ता ऐसा नहीं है सिर्फ बहुजनों के लिए किया। जो हमारे सबर समाज के लोग गरीब थे उनका भी 3-3 एकड़ का पट्टा हुआ। चाहे जितने भी जैसे भी लोग थे, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए सारे हक और अधिकार बनाए गए कि हमारी महिलाएं सुरक्षित हो सके। विधवा पेंशन, महंगाई भत्ता, ये सब उन्हीं की सरकार में बना। आज अगर उत्तर प्रदेश चमक रहा है, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, आज गोमती नगर स्मारक में हर महापुरुष की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। आप लोग जा करके तो देखिए, ये हमारा जो मलिहाबाद मॉल और गोपराबाऊ, ये देखा जाए ये राजधानी में है, ये लखनऊ में है, ये राजधानी में आता है। यहाँ पे आज हम 2014 से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं, काफी लोग हमसे परिचित हैं। अगर कोई भी समस्या होती थी तो अगर बताते थे तो बहुत लोगों की घर बैठे हमने FIR दर्ज कराई है, अपनी बहन और बेटियों को इंसाफ दिलाया है, अपने युवाओं को जेल से बचाया है, ये काम हमने किया है। मगर जब हमारा बहुजन समाज की बच्चियों के साथ कोई तकलीफ होती है, हमारे युवाओं के साथ होती है, अगर हमारे बुजुर्ग भाई के साथ होती है तो रात में साथियों नींद नहीं आती है। कैसे सो सकते हैं? एक महिला का ये दर्द होता है। ये अगर समाज बैठा है, ये हमारा परिवार है। एक परिवार वो होता है जो हम घर छोड़ करके आते हैं, एक परिवार ये है जो इंतजार कर रहा होता है। तो जितना हम अपने परिवार की चिंता करते हैं उतने हम इस समाज की चिंता करते हैं। और रेखा आर्या, जब तक आखिरी सांस तक हम बहुजन समाज का काम करेंगे, आखिरी सांस तक। इसलिए आज हमारे वक्ता बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए मैं सबको सुनूंगी, सभी को टाइम मिलना चाहिए। किसी नारी की इज्जत बचाना अगर बगावत है, किसी भूखे को रोटी खिलाना अगर बगावत है, अपने बहुजन समाज के अधिकारों के लिए अगर लड़ना बगावत है, तो बागी है नाम हमारा, बगावत है काम हमारा। मिटा दो जुल्म की हस्ती को, यही पैगाम हमारा है।
आसमान में तारे ना हो तो चांद अधूरा लगता है। जिस प्रोग्राम में महिलाएं ना हो वो प्रोग्राम अधूरा लगता है, वो प्रोग्राम अधूरा लगता है। तो आज हमारे बहनों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, भाइयों के बराबर है। आज मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारी बहनें भी घरों से निकल करके इस अंबेडकर के पार्क में आज उपस्थित है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं आप रोज इसी तरह की वीडियो देखें तो लाजमी है चैनल को जीवित रखा जाए। और इस चैनल को जीवित रखने का एक ही उपाय है, नीचे दिए हुए फोन पे, पेटीएम और गूगल नंबर पर आप अपने चैनल को सहयोग अवश्य करेंगे। ऐसी मेरी आपसे निवेदन है। धन्यवाद।